उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कानपुर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो गया, जिसको उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन के साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब तक 1 लाख यात्री साल में सफर करते थे, जो कि अब 10 लाख के आसपास यात्री सफर करेंगे। और बताते चले कि 145 करोड़ के आसपास की लागत से इस टर्मिनल को तैयार किया, इसमें विशेष सुविधाएं दी और हाईटेक तरीके से इस टर्मिनल को बनाया गया है। अब यहाँ से कई राज्यों में, कई अन्य देशों में यहाँ से फ्लाइटें जाएंगी, तो जहाँ से इनका सुविधा लेंगे। इसके साथ ही वीआईपी लॉज, पार्किंग की व्यवस्था व बसों के ठहराव की व्यवस्था की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया कि इसके साथ ही अभी तक 11 टर्मिनल कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि अब 22 टर्मिनल बनाने की योजना है, ये जल्द ही पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी अपने सोशल मीडिया विंग को अब और मजबूत करने जा रही है। माना जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन मोड में अब है भारतीय जनता पार्टी। 80 में से 80 का लक्ष्य जीतने का जो लक्ष्य रखा है, उसको पाने के लिए जानती है कि सोशल मीडिया विंग को सबसे मजबूत करना पड़ेगा। इसको लेकर 29 मई को भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ इकाई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 600 लोगों को बुलाने जा रही है, जो कि उनके IT और सोशल मीडिया सेक्टर के होंगे। साथ ही साथ उन लोगों को भी बुलाएगी जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, मगर इन्फ्लुएंसर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सोशल मीडिया में अपनी बात रखते हैं। माना जा रहा है कि इस पूरे जो बैठक है, इसका मकसद होगा 2024 में किस तरीके से सोशल मीडिया विंग को मजबूत करके और मजबूती के साथ 80 में से 80 का जो मिशन संपूर्ण कमल है, उसको खिलाने में सोशल मीडिया विंग की जो योगदान है, उसको और सशक्त और मजबूत करना है। इस बैठक में माननीय राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में रहे। हरिद्वार में कनखल कृष्ण निवास आश्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की 2 दिवसीय बैठक चल रही है, जिसका आज अंतिम दिन है। उसी बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने वहां पर पहुंचकर जो तमाम जो साधु संत जो आए हुए हैं, उनका फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और अपेक्षा की कि जो साधु संत है वो ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो साधु संत है सनातन धर्म के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर जो भी सरकार से अपेक्षा की जा रही है, जो राष्ट्र हित और प्रदेश हित की होगी, उनको अवश्य पूरा किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो समान कानून, नागरिकता कानून लागू करने जा रहा है। 30 जून तक ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये पहला प्रदेश बन जाएगा समान नागरिकता कानून बना। मेरठ में महापौर शपथ ग्रहण समारोह में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले आयोजकों की तरफ से न केवल वंदे मातरम गलत गाया गया, बल्कि आयोजनकर्ताओं के अलावा AIMMIM के जो सभासद थे वो वंदे मातरम के दौरान बैठे रहे, जिसका विरोध हुआ। और इस स्थिति को संभालने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सही तरीके से वंदे मातरम गाया, स्थिति को संभाला और उसके बाद जाकर मेयर हरिकांत एलूवालिया को कमिश्नर ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में जहां एक तरफ वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगते रहे, तो दूसरी तरफ उन लोगों को भी सबक सिखाने की प्रक्रिया शुरू हो गई जिन्होंने वंदे मातरम को मान सम्मान नहीं दिया और बैठे रहे। लेकिन पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में मूक दर्शक बनी रही। बाद में जाकर बीजेपी के सीनियर लीडर ने इस स्थिति को संभाला और AIMIM के जितने भी सभासद थे उनको सभा स्थल से बाहर निकाला गया, तब जाकर स्थिति संभली। मेरठ में नगर पालिका परिषद के विजयी प्रत्याशियों का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी उनके द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। बदायूं में कुल 7 नगर पालिका परिषद की सीटें थी, 14 नगर पंचायत की सीटें थी, जिसमें 3 नगर पालिका परिषद बीजेपी जीती और 6 पे नगर पंचायत की सीटें जो बीजेपी जीती। एक जो है बसपा के खाते में गई है, एक आजाद पार्टी से जो है निर्दलीय यहाँ से जीते हैं। बात करें बिलसी की, बिलसी में ज्ञान देवी है नगर पालिका बीजेपी से नगर पालिका परिषद की, वो यहाँ से जो जीती है। आज उनकी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। SDM महिपाल सिंह ने शपथ दिलाई। कुल जो है सदस्य हैं 339 बदायूं में, जिन्होंने आज जो है शपथ ली है। 21 अध्यक्ष पद हैं जिनके लिए आज शपथ दिलाई गई है। आज से कार्यभार संभालेंगे, अपना विकास की तरफ जो है आज से अपना
एजेंडा बनाएंगे कि हमें सबसे पहले क्या कार्य करना है, क्या उद्देश्य रहेगा उनका, आज से वो अपनी विकास की तरफ ध्यान देंगे। इस बार जो है देखने में आया कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है जीते हैं। आगरा के नगर निगम में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें, नगर निगम में गवर्नमेंट जीओवी की जगह GOP.in टैग लगाकर मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। इस बात का पूरा संज्ञान नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने लिया है और साइबर सेल में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि नगर आयुक्त द्वारा साइबर सेल के माध्यम से कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है, क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली। 27 मई को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कानपुर आगमन होना है, जहां पर वो कानपुर नगर निगम के 110 निर्वाचित पार्षद और मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको बताते चलें कि कानपुर नगर निगम में 110 पार्षद और मेयर प्रमीला पांडे का शपथ ग्रहण समारोह 27 मई को होना है, जिसको लेकर कानपुर नगर निगम पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर से रवाना हो जाएंगे। साथ ही कानपुर की मेयर प्रमीला पांडे ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके साल भर के कामों को एकत्र करते हुए उस पर जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पार्षद भी अपने चुनाव के वक्त किए गए वादों को अब शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में पूरा करते हुए नजर आए। दिल्ली में 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होना है। यहाँ तक कि 28 मई को जो संसद भवन का उद्घाटन होगा ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होगा। लेकिन अब यहाँ पे बिहार में राजनीति गर्म कर दी गई है इसको लेकर, कारण लोकसभा चुनाव आने वाला है। उसके पहले अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन जी का कहना है कि ये जो है गलत तरीके से इतिहास बदलने का प्रयास अब भाजपा कर रही है, जबकि इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि ये प्रधानमंत्री द्वारा सांसद भवन का उद्घाटन होता। लेकिन अब वहीं पे देखा जाए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अब नाराजगी जता रहे हैं। उनका भी मानना है कि इतिहास बदल रही है भाजपा और ये गलत हो रहा है, ये राष्ट्रपति के माध्यम से होना चाहिए था। कोविड-19 से बेसहारा हुए बच्चों का सहारा बनी योगी सरकार। 90 बच्चों को वितरित किया गया लैपटॉप। 222 बच्चों को मिल रहा भरण पोषण के लिए 4,000 रुपये प्रति माह। कोविड-19 के बाद बेसहारा बच्चों का सहारा योगी सरकार बन गई है। इस बाल योजना के तहत बाराबंकी नगर पालिका में राज्य मंत्री सतीश शर्मा व बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत के द्वारा 90 बेसहारा बच्चों को लैपटॉप वितरित किया गया, जो बच्चे कक्षा 9वीं से ऊपर तक की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं 222 बच्चों को योगी सरकार सहारा बनी, जिनको 4,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण के लिए मिल रहा है। इस दौरान राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि कोविड-19 में बेसहारा हुए बच्चों के लिए योगी सरकार सहारा बनकर आई और योगी सरकार ने सभी बेसहारा बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा का विशेष ध्यान दिया और इसी के तहत बाल योजना शुरू की गई। बाल योजना में सभी बाराबंकी के 90 बच्चों को लैपटॉप वितरित किया गया। वहीं 222 बच्चों को उनके भरण पोषण के लिए 4,000 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। अयोध्या में व्यापारियों के यहाँ जीएसटी के सर्वे और छापे को लेकर स्थानीय विधायक ने जीएसटी अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ एक बैठक की। यह बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में संपन्न हुई, जहां विधायक ने अधिकारियों को कहा कि व्यापारी भी भाजपा को वोट दिया है, इसलिए उनको परेशान न किया जाए। छापे से पहले उनको एक बार जरूर इंगित करें। उन्होंने कहा कि व्यापारी भी टैक्स पेयर हैं, वो पूरी ही ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, इसलिए छापे से पहले उनको जानकारी दें। वहीं व्यापारी काफ़ी नाराज़ दिखे। उन्होंने कहा कि जीएसटी के अधिकारी दुकानों पे आकर परेशान करते हैं, जिससे हम परेशान होकर नगर विधायक के यहाँ पहुँचे। विधायक ने कहा, मैं व्यापारी नेता हूँ, इसलिए व्यापारियों की पीड़ा समझता हूँ। अधिकारी उनको ना करे परेशान। यदि कोई समस्या हो तो विधायक को पहले अवगत कराएं। अमरोहा जनपद में
आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। दरअसल हम आपको बता दें, नौगावा सादात तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मिर्जापुर में देर रात तेज आंधी और तूफान के चलते दीवार भर कर गिर गई, जिसके बाद घर में सो रहे वृद्ध के ऊपर दीवार गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व तहसील प्रशासन की टीम। वहीं पुलिस ने वृद्ध के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वृद्ध की अचानक मौत से परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। वहीं ऐसा देख क्षेत्र के आसपास के जो लोग थे वह भी मौके पर पहुंचे और जो भीड़ थी वह भी काफ़ी वहां पर जमा हुई थी। वहीं फ़िलहाल जो मृतक हैं उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। आगरा में अवैध रूप से अतिक्रमण कर फल मंडी को लगाया जा रहा है। बिल्कुल आपको बताते चले, जनपद आगरा के शमशाबाद के गांधी चौराहे पे अवैध रूप से फल मंडी का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है, जहां रोड पर अवैध अतिक्रमण कर फल मंडी को लगाया जाता है, जिसके चलते सुबह वॉकिंग के लिए जाने वाले लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हादसा होने का भी पूरा डर लगा रहता है, क्योंकि रोड पर जहां पर पार्किंग नहीं है वहां पर फल की गाड़ियों को खड़ा कर वहां पर अवैध मंडी का संचालन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अवैध फल मंडी को संचालित कर रहे ऐसे ठेकेदारों के हौसले भी बुलंद होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो थाना पुलिस है वह इस पूरे मामले से बेखबर होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद शमशाबाद पुलिस है और कितना इस मामले को संज्ञान में लेती है और इस तरह की अवैध जो फल मंडी चल रही है इस पर लगाम लगाती है। आगरा में बिजनौर शहर में लगातार हो रही जीएसटी अधिकारी द्वारा छापेमारी का आज विरोध कर व्यापार मंडल इकट्ठा हो कलेक्ट्रेट पहुंच एसडीएम को दिया ज्ञापन। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर में लगातार हो रही जीएसटी विभाग द्वारा दबिशे और चेकिंग उससे आज नाराज होकर पूरा व्यापार मंडल इकट्ठा हुआ और कलेक्ट्रेट सभागार जाकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। पिछले 6 महीने पहले भी इसी तरीके से जीएसटी अधिकारियों ने छापेमारी की थी, तो उसका विरोध करते हुए बिजनौर सदर विधायक सुची चौधरी व विधायक पति मौसम चौधरी मिलकर उनका समर्थन किया था और जीएसटी में जो छापेमारी थी कहीं ना कहीं रुक गई थी। लेकिन फिर फिलहाल दोबारा जीएसटी अधिकारियों ने जैसे ही छापेमारी करनी शुरू की तो जितने भी व्यापार मंडल के अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि हमारे ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, छापेमारी के नाम से अवैध वसूली की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन दे सही जांच व सही छापेमारी करने की अपील की और उनका कहना है कि इस छापेमारी को रोका जाए क्योंकि इसमें हमारे साथ उत्पीड़न हो। चंदौली पुलिस लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखी हुई है और आज हम आपको बता दें कि चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कंटेनर से 28 राशि गौवंश बरामद हुए हैं और 4 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। हम आपको बता दें कि सदर कोतवाली पुलिस नेशनल हाईवे पर चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि तस्कर कंटेनर से गौवंश की खेप बिहार होते हुए बंगाल ले जा रहे हैं और उस सूचना के बाद चंदौली पुलिस ने नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर कंटेनर को अपने कब्जे में लिया और कंटेनर से 4 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें से 2 चापर भी बरामद हुए हैं। हम आपको बता दें कि चंदौली पुलिस लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखी हुई है। श्रीनगर में G20 सम्मेलन के बाद कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी यात्रा खीर भवानी आज जम्मू नगरोटा चक्की से रवाना हुई। यात्रियों का जत्था गांदरबल के लिए आज रवाना हुआ और 125 बसों के साथ 6000 से ज्यादा श्रद्धालु आज गांदरबल के लिए रवाना हुए। यात्रा को कड़ी सुरक्षा के साथ जम्मू से आज गांदरबल के लिए रवाना किया गया। बैंक कर्मी रामहित की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। यह पूरा मामला चित्रकूट के रायपुरा थाना अंतर्गत भौरी के पास का है, जहां पर रामपुर बेली गांव के निवासी रामहित किसी काम से अपनी रिश्तेदारी पर गया हुआ था। जब वह वापस लौट रहा था तभी भौरी के पास सरकारी रोडवेज बस ने बैंक कर्मी रामहित को जोरदार से टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी।
जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई, आनन फानन पर पुलिस मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके परिजनों को जानकारी दी है। जैसे ही परिजनों को बैंक कर्मी राम हित की मौत की सूचना मिली तो परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। गोरखपुर जिले के गुलरिया थाने के पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसमें 6 लोगों को जेल भेजा है। आपको बता दें, एसपी नॉर्थ द्वारा यह खुलासा किया गया और खुलासा वह भी सोशल मीडिया पर अपराध किए जाने को लेकर के है। खास तौर से महाकाल का ग्रुप बना करके उस ग्रुप में जितने सदस्य थे सबको इकट्ठा किया जाता था और लूट की घटना, मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं एसपी नॉर्थ और सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक, मनोज अवस्थी द्वारा खुलासा किया गया। खुलासा करते हुए लूट की गई 37,000 रुपये भी बरामद किया है। खास तौर से जो पुलिसकर्मी उस खुलासे करने में सहयोग दिए थे उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। नगला तराई निवासी एक परिवार अपनी इनोवा कार से सफर पर निकला था, तभी लोहिया पावर हेड के निकट गाड़ी अनियंत्रित होकर झील में चली गई। जब तक लोग समझ पाते और मौके पर मदद पहुंचती, सभी की मौत हो चुकी थी। पुलिस सभी शवों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हादसे के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल सका, परंतु इस घटना से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। जनपद पीलीभीत में पुलिस प्रशासन जहां एक सुरक्षा व्यवस्था के लेकर लगातार बेहतर कार्य करता नजर आ रहा, वहीं एक और नई मुहिम जो है उन्होंने छेड़ दी है। शेप द वर्ड्स मिशन के तहत आपको बता दें, बरेली परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह का पीलीभीत जनपद में आगमन हुआ और वहीं उन्होंने थाना कोतवाली, गजरौला में, सुनगढ़ी में और कोतवाली में पहुंच करके वहां जो पुलिस प्रशासन है, अधिकारी है, उनको पक्षियों के दाना पानी की भी व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने थाने जो परिसर है वहाँ मटकी और पानी जैसी व्यवस्था करने के लिए कुछ मटकियाँ टांगी जिनमें पानी भरा गया और दाने भी रखने की बात की। तो ये पुलिस का एक नया चेहरा, एक पक्षियों के लिए एक विशेष जो उन्होंने मुहिम और जो अभियान चलाया है शेप द वर्ड्स मिशन के तहत। तो इसमें जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं अतुल शर्मा या थाने में जितने भी एसओ या कोतवाल हैं उनको, और वहीं उन्होंने सभी को आदेश दिए हैं कि इस तरह से लगातार जो गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही, तो ऐसे में पक्षियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी से लोगों को अब राहत मिल गई है। आपको बताएं, कल रात जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली, कल शाम से ही बारिश जो है शुरू हो गई थी और रात भर झमाझम बारिश देखने को मिली है लखनऊ में। तो जो लोग इतने लंबे समय से गर्मी से परेशान थे और लगातार जो दिन में घर से बाहर निकलने से डरते थे दोपहर में, तो वो आज जो है लखनऊ में हलचल देखने को मिल रही है। दोपहर में भी लोग नजर आ रहे हैं जो फील्ड में घूमते हुए, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है बारिश की वजह से। और वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक जो है ऐसा ही मौसम रहने वाला है। हवाओं में आंधी और हल्का जो है तेज हवाएं चलती हुई दिखाई पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके चेहरों पर रौनक दिखाई पड़ रही है, जो लोग लंबे समय से भीषण गर्मी का शिकार हुआ पड़े थे। जिस हिसाब से जौनपुर जिले में भीषण गर्मी से यहाँ का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस हो गया था, वहीं 2 दिनों से हो रही भीषण बारिश से यहाँ का तापमान में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है और आम जनता के लोगों में काफ़ी राहत महसूस की जा रही है। जहाँ पर भीषण गर्मी और जिस हिसाब से आसमान से आग उगल रहे थे, यहाँ के लोग काफ़ी गर्मियों से काफ़ी परेशान थे। वहीं 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से यहाँ का तापमान में काफ़ी गिरावट हुई है और सभी लोग इस समय भीषण गर्मी से थोड़ा सा निजात मिली है, क्योंकि इस समय तापमान यहाँ का 27 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, जिससे लोगों में राहत महसूस की जा रही है। आगरा के खीरागढ़ तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डूंगरवाला ग्राम पंचायत की शिकायत हुई, जिसमें ग्रामीणों ने शिकायत कर डीएम आगरा को शिकायत पत्र दिया था, जिसमें गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, जिसमें ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसको संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने
संपूर्ण समाधान दिवस में उसकी जांच के लिए आदेश किए गए, जिसमें टीमें गठित की गई। जिस टीम ने जाकर के डूंगरवाला ग्राम पंचायत में बड़ी जांचें की गई, जहां इंटरलॉकिंग के नीचे बेस बनाना चाहिए था, उस बेस की जगह उन्होंने कटुआ जो रेत होता है उसको डालने के बाद में इंटरलॉकिंग लगा दी थी। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और उसकी शिकायत पे एक लेटर भी जारी हुआ है। मगर ग्राम पंचायत में पेयजल व्यवस्था और रीबोरिंग के तहत भी बड़ा घोटाला पाया गया, जिसकी भी शिकायत हुई थी। उनमें दोनों के खिलाफ एक जांच टीम ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें देखते हैं आखिरकार क्या कार्रवाई होती है। सचिव और प्रधान जनपद आगरा के पिनाट थाना क्षेत्र के चंडीगढ़ गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक से मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। आपको बताते चले कि चंडीगढ़ गांव में एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान काफी संख्या में वहां कथा सुनने के लिए श्रद्धालु भी मौजूद थे। अचानक से मधुमक्खियों का जत्था भागवत कथा के पंडाल में पहुंचा और लोगों को घायल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ लोग कपड़ों के नीचे बचते हुए दिखाई दिए तो कुछ लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। तो वहीं अभी यह स्पष्ट कारण क्लियर नहीं हो पाया है कि मधुमक्खी कहां से आई, लेकिन मधुमक्खियों ने कई लोगों को काटा है, जिसमें कई लोग मधुमक्खियों का शिकार बने। तो इसके चलते कुछ देर भागवत को भी रोक दिया गया था। मेरठ के देहात क्षेत्र में 3 घटनाएं पुलिस के लिए पहेली बनी हुई हैं। मेरठ के मवाना क्षेत्र में 15 लाख की लूट कर बदमाश दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। पुलिस बदमाशों का ना कोई सुराग लगा पाती है, ना ही अभी तक बदमाशों को गिरफ्तार कर पाई है। लगातार देखा जाए तो मुंडाली क्षेत्र की बात की जाए तो देर रात के वक्त एक घर में बदमाश घुसकर परिवार को बंधक बनाकर डकैती डालते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस वहां पर भी नाकाम नजर आती है, ना ही किसी बदमाश को गिरफ्तार कर पाती है, ना ही किसी बदमाश का सुराग लगा पाती है। वहीं थाना फलावदा क्षेत्र की बात की जाए तो एक व्यक्ति को बदमाश मार करके मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है और कार्रवाई का आश्वासन देती हुई नजर आती है। परिवार के लोग नामदर्ज रिपोर्ट करवाने के बावजूद किसी बदमाश को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। लगातार देखा जाए देहात क्षेत्र के अंदर बढ़ती घटनाएं आम जनता पर सरदर्द बनी हुई हैं। लगातार देखा जाए तो घर से बाहर निकलने में लोग डर रहे हैं। मेरठ पे अगर खाकी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं खाकी पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरठ पुलिस लोगों को सुरक्षा के नाम पर केवल आश्वासन देती हुई नजर